मैं आपके सामने एमपी बोर्ड का यूनिट 2 बहुपदीय क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये पेपर में 100% आने ही आने हैं, क्योंकि 4 अध्याय है, वो भी गुणनखंड विधि पे है और ये उसी तरीके के सवाल होते हैं। तो हम पहले सवाल करेंगे, निम्न द्विघात बहुपदों, एक्स घात क्या, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधी सत्ता जांच कीजिए। दो फॉर्मूले हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। दूसरा फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। नोट है, ये गुणनखंड विधि की पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं, दूसरी संख्या जोड़ या घटाने में 2 भागों में बट जाती है। यहाँ इस सवाल से बताएंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, कितनी मान लें, 1 मान लें। ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। पहली और तीसरी संख्या गुणा करते हैं तो गुणा में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसी 2 संख्या गुणा करें कि गुणा में 8 आ जाए, और आ सकता है 4 दूनी 8 या 2 चौक 8, एक ही बात है, गुणा में 8 आ गया। इसके अलावा 2 संख्या गुणा करेंगे तो 8 नहीं आएगा। ये नोट करिए, पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। पहली कितनी है 1 और तीसरी कितनी है 8। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इसी में दूसरी नोट क्या कहती है, दूसरी संख्या जोड़ या घटाने में 2 भागों में बट जाती है। या जोड़ में देख रहे हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9, क्या 9 है यहाँ पर, दूसरी संख्या पर नहीं है। 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, क्या 7 है यहाँ पर, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा इसमें। अब अपने दूसरे वाला देख लें, नीचे वाला 8 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 6, तो यहाँ 6 नहीं है। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 संख्या 2 भागों में जो तोड़ लेगा वो इस विधि को, गुणनखंड विधि को कर लेगा। ये विधि टफ है, लेकिन पेपर में 100% एमपी बोर्ड में आनी ही आनी है। और मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से समझाने की, इसको ध्यान से आप देखें और समझ में आएगी। 3-4 सवाल कराऊंगा, 100% यूनिट जे गुणनखंड विधि समझ में आ जाएगी। अब इस 2 को ऐसा लिखा जा रहा है, 4 - 2, गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो 2। दोनों रूल फॉलो हो, पहले गुणा का और बाद में जोड़ घटाने का रूल फॉलो होना चाहिए। तो हम इस एक को लिखें या नहीं लिखें, इसको मैंने लिख लिया है 4 - 2, गुणा करें तो 8 आ जाए, घटाएं तो 2 आ जाए। इसके बाद x है, इस 8 को लिख लिया मैंने 4 दूनी 8। एक्स स्क्वायर जी यही है, x का गुणा 4 से करेंगे तो हम जानते हैं कितना हो जाता है 4x। साइन जानते हैं, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये गुणा और भाग के रूल है। माइनस और माइनस, माइनस का माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला, ये तो माइनस के ही आएंगे 4, माइनस माइनस ये किसके हो जाएंगे प्लस। x का 2 से करेंगे कितना आएगा 2x, माइनस के 4 गुणा 2। अब अपन इनमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होता है, एक जैसा इन दोनों में क्या है, 2 से बता रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x है। इस x को लिखें x गुणा x, 4 गुणा x, कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख सकते हैं गुणा में। इसमें से x क्या ले लेंगे कॉमन, जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x - 4, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ देखें, इसमें से एक x कॉमन ले रहे हैं, x 1 बचेगी -4, क्योंकि अंदर गुणा करेंगे तो x को ही आ जाएगा, x से 4 करेंगे तो 4x ही आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2, प्लस पे कोई साइन चेंज नहीं होता, प्लस हमेशा प्लस ही रहता है, और माइनस साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन दोनों एक जगह क्या दिख रहा है 2x - 4, एक जैसे आ गए ये, एक बार लिख लें इनको। अजी एक जैसे आ रहे हैं तो अपनी क्या है, द्विघात या गुणनखंड विधि एकदम सही है। और ये साइन भी चेंज हो जाते हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं सवाल में गलती हो चुकी है। एक जैसे इसको एक बार लिख लें, फिर कॉमन ले लें। कॉमन जब आता है जब प्लस साइन हो या माइनस साइन हो। बाहर बचा x + 2, इसके बराबर अपन क्या मान लें, 0 मान लेंगे, जब ही अपन शून्य ज्ञात कर पाएंगे। जब एक एक ब्रैकेट ले रहे हैं, पहले ये वाला बंद कर दिया है अभी, x - 4 बराबर 0, माइनस के तो 5 अंदर करेंगे उधर तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और 0 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4। 0 को लिखो या लिखो, प्लस साइन लगाओ या मत लगाओ। जब
x प्लस 2 बराबर 0, प्लस के तो कितने हो जाएंगे माइनस के, 0 में से 2 घटाएंगे तब भी क्या आएगा 2 आएगा। ये अपने शून्य आ गए। अभी तक एमपी बोर्ड में पेपरों में ये शून्य की पूछे जा रहे हैं और इन शून्य अक्सर ही सवाल पेपर में आता है। अब ये दो सूत्र जांच के, जांच भी अपन कर लेते हैं। ये वाला पहला फॉर्मूला लगाएं जांच का, ये दूसरा लगाएंगे। जांच कर रहे हैं इसकी। सवाल क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। इसकी तुलना होती है द्विघात बहुपद से। x यहाँ 1 मान लेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाता है। b का मान माइनस के 2, x से x कैंसिल हो जाता है। c का मान माइनस के 8। नहीं भी यहाँ पहला मान लें a का, दूसरा मान b का, तीसरा मान c का। a का मान 1, b का मान माइनस के 2। ओनली संख्या लिखनी है इनमें। 1 संख्या माइनस 2 संख्या 8 संख्या है। एक्स स्क्वायर जी अचर राशि होती है, चर होती है, अचर ले रहे हैं। अब पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। शून्यों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। अल्फा की जगह अपने x का पहला मान रखना है और बीटा की जगह x का दूसरा मान रखना है। माइनस के 2 है जी, ब्रैकेट लगा लें। माइनस सूत्र की b का मान कितना है माइनस के 2 और a का मान कितना है 1। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 4 में 2 घटाए 2 और 1 का भाग 2 में 2। तो ये जांच हो गई शून्यों के योगफल पे। और भी सूत्र होता है इसका शून्य के योगफल पे, x का माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पर इससे सिंपल लेते हैं, फॉर्मूला भी याद हो जाता है। अब जांच हम कर रहे हैं दूसरी। शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे अल्फा की जगह अपन पहला मान रखते हैं। x का मान कितना था 4, इंटू माने होता है गुणा, x का दूसरा मान है माइनस के 2, c का मान अपने पास कितना है माइनस के 8, a का मान कितना है 1। 4 दूनी 8, 1 का मान 8, दोनों बराबर आ गए। ये जांच हो गई। बराबर कैंसिल नहीं करें कोई दिक्कत नहीं, बराबर आनी चाहिए दोनों इक्वल। और भी अपन समझेंगे इस तरह के सवाल। जांच तो बस एक ही बार मैं करा रहा हूँ, बाद पेपर में अभी तक 2 नंबर के क्वेश्चन रह गए हैं। ये ज़्यादातर गुणनखंड विधि ही आती। जांच की पूछे तो करके आना है, लेकिन जांच नहीं पूछे 2 साल से तो जांच पूछ नहीं रहा। तो हम ये गुणनखंड विधि ध्यान से देख लें। फैक्टराइजेशन मेथड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। पहली संख्या इसमें क्या है 4, तीसरी क्या है गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 कैसे आएंगे 2 दूनी 4। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएंगे, 5 यहाँ पर है नहीं है। 4 में से 1 घटाएंगे 3 रह जाएंगे, 3 यहाँ पर है नहीं है। 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तब भी 4 और जोड़ेंगे तब भी 4। तो इस 4 को कैसे तोड़ेंगे लिखेंगे 2 गुणा 2 कितने हो जाते हैं 4, 2 प्लस 2 भी कितने हो जाते हैं 4। तो 4 लिखा जाएगा 2 प्लस 2। तो 4s स्क्वायर माइनस इसको लिख रहे हैं 2 प्लस 2 प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस s का 2 से गुणा करेंगे 2s आ जाएंगे, माइनस प्लस क्या हो जाती है माइनस, s का 2 से करेंगे 2s हो जाएंगे प्लस 1। इस 4 के खंड कर लें। 4 को ले सकते हैं अपन 2 दूनी 4। इससे क्या होगी कॉमन में आशा नहीं होगी, 2 दूनी 4। 2s के हो नहीं पाएंगे गुणनखंड कि 2 एक 2 एक बार होती नहीं है। इस 2s के नहीं हो पाएंगे ना 1 के हो पाएंगे। अब इसमें आसानी से इन दोनों में से कॉमन ले लें। एक जैसा क्या दिख रहा है अपने 2 कॉमन आ गए और कॉमन क्या आ जाएगा s, जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर 2 बचे, यहाँ पर s माइनस 2 कॉमन में, s कॉमन में कुछ नहीं तो 0 नहीं मानते। यहाँ पर कितना मान लेते कॉमन में हमेशा 1।
यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, माइनस पे साइन चेंज हो जाती हैं। ये संख्या तो हमेशा प्लस की ही रहेगी ये वाली, लेकिन ये किसके हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस के, इक्वल में जीरो। जहाँ कोई संख्या नहीं है जीरो तो मानेंगे ही नहीं। कॉमन में हमेशा कितना मान लिया जाता है, 1। एक जैसे आ गए, एक बार लिख लें इसको, 2s माइनस 1, बाहर बचा 2s माइनस 1 इक्वल में क्या मान लें, 0 मान लें। जब एक जैसे त्रुटि उत्तर एक जैसी आएंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस के होंगे किसके हो जाएंगे, प्लस, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इस पर भी जांच कर लें, दोनों सेम ही आएंगे आंसर। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। जांच का तरीका मैंने बता दिया, फार्मूले से उससे आप कर लें, ठीक है। और पेपर में अभी MP बोर्ड में अभी 2 नंबर के क्वेश्चन रह गए हैं, तो यहाँ तक ही वो पूछ रहा है पेपर में। जांच आए तो जांच भी हम करें आए, ठीक है। तीसरा इसका सवाल है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7। ये अभी संख्या सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लगी हैं, इन्हें पहले सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे। स्क्वायर वाली संख्या हमेशा पहले पे लिखी जाती है, x वाली संख्या हमेशा दूसरे पे लिखी जाती है, बिना x वाली हमेशा तीसरे। इक्वल में क्या मान रहे हैं, 0। पहली और तीसरी का गुणा करते हैं, पहली दूसरी और ये तीसरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये गुणनखंड विधि, आनी पेपर में 100%। 6 का गुणा 3 से कर लें 18, और 18 कैसे हो सकते हैं, 9 दूनी 18, और भी हटा सकते हैं 18 एकन 18, इनसे ही काम चल जाएगा अपना। 6 और 3 क्या हो गए, 9, तो 9 यहाँ पर है नहीं है, 6 में 3 घटाए 3 भी नहीं है, 9 और 2 जोड़ेंगे तो होंगे 11, 9 में 2 घटाएँ तो कितने आ जाएंगे, 7। तो इस 7 को तोड़ा जाएगा 9 माइनस 2 में। 6x², इसे लिख रहे हैं 7 है, 9 माइनस 2 बाहर है x। जो इसके फैक्टर कर लेगा वो इन सवालों को 100% कर लेगा, क्योंकि ये विधि 100% आनी ही आनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। 6x² माइनस x का 9 से करेंगे 9x माइनस माइनस प्लस x का करेंगे 2x से 2x माइनस के 3 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लें, 3 2 जा 6 या द्वितीय 6, x² माइनस इसके भी हो जाएंगे 3 3 9, 3 3 जा 9, 2x माइनस 3 इक्वल में 0। इसे क्या कॉमन में आसानी रहेगी, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर 2 बचा, एक x माइनस जहाँ क्या बचेगा 3। प्लस पे साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे जैसे रहते हैं प्लस पे माइनस साइन क्या जाते हैं चेंज। तो 2x माइनस 3 कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। एक जैसे आएगा इसको एक बार लिख लें। ये सवाल MP बोर्ड में 2022 में पूछा गया था। 3x + 1 इक्वल में 0। जब 2x माइनस 3 इक्वल में 0, 2x माइनस के प्लस के 3 हो जाएंगे बच्चा अंदर पे, और 2 कहाँ पहुँच जाएंगे, ये कुछ निशानी होगा अपॉन में। और ये शून्य की ज्ञात करवाए थे 2022 में 2 नंबर का पूछा गया था क्वेश्चन ये। अब लिख लें 3x + 1 इक्वल में 0, प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे माइनस के बच्चा अंदर पर, और ये कहाँ चले जाएंगे बटे में। तो ये आ गया, जाँच आप कर ही लेना। शून्य का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जांच तो बहुत कम पूछता है, अब अगर पूछे तो करे आए, यहाँ तक क्वेश्चन आए तो करनी नहीं है। और भी कुछ कर रहा हूँ मैं सिखाने की इसमें, इसलिए मैंने 5 सवाल लिए हैं। एक भी समझ में आ गया तो समझ लो सभी सवाल समझ में आ गए। 3x² माइनस के x माइनस के 4, यहाँ संख्या नहीं तो क्या मानना 1। पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं, पहली संख्या 3 और तीसरी संख्या कितनी है 4, गुणा में आ गया 12, और आ सकते हैं 12, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, 12 एकन 12, इसमें कोई एक ही लगेगा।
जोड़ेंगे तो इनको 7 हो जाएंगे, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होते हैं और घटाएंगे तो 1। इससे कैंसिल, 6 2 8, 8 है नहीं है यहाँ पे, 6 में 2 गए 4, 4 भी नहीं है तो ये वाले नहीं लगेंगे, 12 1 13 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। तो ये संख्या 1 टूटेगी वो 4 - 3 में। जो इन संख्या को 2 भागों में बांट लेगा वो गुणनखंड विधि को कर लेगा। 100% ये विधि पेपर में एग्जाम में आनी ही आनी है। तो इसको लिख रहा हूँ मैं 4 - 3 बार x, 4 ये है ये 3x² माइनस x का 4 से करेंगे 4x माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, x का 3 से करेंगे 3x माइनस के 4। इसमें से अपन कॉमन क्या ले लें, ओनली x ले लें तो बचेगा 3 बचेगा, एक x बचेगी माइनस जहाँ क्या बचेंगे 4। अब इसमें से कॉमन ले लें, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो जी आ जाएगा ब्रैकेट में, क्या मान लेंगे यहाँ कुछ नहीं तो बंद। एक जैसे एक बार लिख लें इसको, बाहर बचा x + 1 इक्वल में क्या मान लें 0। जब 3x - 4 बराबर 0 तो 3 माइनस के 4 है किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 95 पे। ये बाएं बच्चे से दाएं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और ये 3 का बचने कोई निशान नहीं हुआ तो बटे में पहुंच जाते हैं, मतलब भाग में आ जाते हैं। जब x + 1 बराबर 0 प्लस के 1 है तो किसके हो जाएंगे मंजे माइनस के। बेसिक मैथ के हम भी कराएंगे, उसमें पक्षांतर करना ही बताएंगे, वो सब चीज़ सिखा देंगे। अगला क्वेश्चन करा रहे हैं लास्ट इसमें, और जांच है तो करके आना है, जांच नहीं पूछे तो नहीं करना है। पेपर में अभी तक एग्जाम MP बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर के रखे हैं तो यहाँ तक ही आ रहे हैं, जांच नहीं करवा रहा है वो। 19 में जांच करवाई है और 20 में। x² माइनस x² + 7x + 10, लास्ट सवाल इसका हो रहा है, ध्यान से देख लें, बहुत आराम से करा रहा हूँ मैं। यहाँ कोई संख्या नहीं है, एक मान लें, पहली और तीसरी संख्या का गुणा किया जाता है, पहली और तीसरी संख्या का गुणा किया जाता है, ये गुणनखंड विधि है। 1 का गुणा 10 से करेंगे 10 आएगा, और 10 कैसे आएगा 5 दूनी 10, इसके अलावा 10 आएंगे नहीं। एक बार जोड़ में देख लें, एक बार घटाने में जौन सा रूल लगा वो लगा दें। 1 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाते हैं 11, और 10 में से 1 घटाते हैं तो बचते हैं 9। ना तो यहाँ 11 है ना 9, ये रूल अपना नहीं लगेगा। 5 और 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 7 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 नहीं आएगा, जोड़ में आ जाएगा। इस 1 को लिखो या मत लिखो, प्लस इसको तोड़ रहे हैं 5 + 2 में, बाहर x सही है + 10। x² प्लस x का 5 से करेंगे 5x, प्लस हमेशा प्लस ही रहता है, कभी माइनस नहीं होता है। आपके पास 2 रुपये तीनों जोड़ दो हमेशा कितने हो जाएंगे 5, तो प्लस हमेशा प्लस ही रहता है, कभी माइनस नहीं होता है। 2 का x से करेंगे 2x प्लस इस 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। इसमें कॉमन में क्या हुई आसानी, x ले लें, यहाँ 1x बचेगी प्लस यहाँ कितने बचेंगे 5, प्लस एक जैसे 2 आ रहे हैं कॉमन ले लें, x बचेगी प्लस क्या बचेंगे 5। एक जैसे एक बार लिख लें इनको, बाहर बचा x + 2, इसके इक्वल क्या मान लें 0। जब x + 5 बराबर 0, प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे जी माइनस के। जब x + 2 बराबर 0, प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे जी माइनस के। ठीक है, और अपन जांच करना चाहें तो जांच से एक बार करा देता हूँ। इसमें x² जांच करनी हो इसकी, x² + 7x + 10, जहाँ एक पहला मान a का मान लेना, दूसरा मान b का मान लेना, तीसरा मान c का मान लेना। सूत्र क्या होता है जांच का, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। इसकी यह पहला मान रखना है, इसका पहला मान कितना आया था 5 2 5 आया था। इसका मान कितना आया है, दोनों माइनस के आए थे
माइनस बी का मान कितना है अपने पास 7, ए का मान है 1, तो माइनस के 5 प्लस माइनस -2, 1 का भाग देंगे 7, माइनस के 7 बराबर माइनस के 7। जी योगफल पे जांच हो गई, गुणनफल पे जांच कर लें इसकी। शून्य का होगा गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा ये है -5 इंटू बीटा ये -2, एक्स का पहला मान, एक्स का दूसरा मान, सी का मान अपने पास 10 और ए का मान कितना है 1, मास माइनस प्लस 5 दूनी 10, 1 का भाग दें 10, तो 10 बराबर 10। इसकी जांच हो गई। यहीं पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मैं आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। और हर दिन एक वीडियो आएगी, आप देखें और समझें, और नहीं आएगा तो और कोशिश करूँगा मैं दोबारा समझाने की। थैंक यू, धन्यवाद।